हदीस वो ग्रुप है जो वादी तो बढ़िया सी और बेसिकली ये वो लोग जो किताबों में तो शरीयत ड्राइव करते हैं यानी कि शरीयत और उठाते हैं। बेसिक इन्हों का मसला है नमाज का है और फातिहा खल्फुल इमाम यानी इमाम के पीछे फातिहा पढ़ना और ये इमामा नहीं मनते फिक्र नहीं मनते ये कहते साढ़े को हदीस है तो हदीस शरीयत को कंप्लीट कर देती इन्हों का बस ये सिंपल जाए को अल्लामा एहसान अली ज़हीर अल हदीस वाबीज़म और अल हदीस सेम चीज़ है एक ही पेज पे इनमें कोई फ़र्क नहीं। मतलब ये कुरान को भी मानते हैं और कहते हैं जो हदीस हैं बुखारी शरीफ मुस्लिम साहित्य सब किताबन ना बुखारी मुस्लिम मशकात तिरमिज़ी इब्न माजा ये सारी सनन अबू दाऊद ये सारी नहीं मनते ये कहते हैं कि ये लेकिन गल ये देखो अगर ईवन कि अगर तुम मनते भी हो उन्होंने किताबों तुम उन्होंने कुरान का स्टेटस नहीं दे सकते। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि जो चीज़ मेरी तरफ से नहीं होगी उसमें बेपनाह इख्तलाफ पाओ थोड़ी नमाजा चल इख्तलाफ है। अल्लाह ने नमाज का जिक्र नहीं किया कुरान में सलात का जिक्र किया नमाज टाइमिंग करो इबादत कितने जिस तरह करो हाथ बन के करो हाथ छोड़ के करो जिस तरह सब तो पुरानी हदीसां दे ना कोई चाहिए शिया को मोता इमाम मालिक के हाथ छोड़ के नमाज पढ़ी जिस तरीके पढ़ते हो बस उसकी इबादत करो और इबादत भी इन्हें 24 घंटे पाइन टाइम इसको ज्यादती में जासो ना तो फिर गलत ठीक है तो खुशी होती है तुम 2 रकात नमाज नफल पढ़ लो तुसा कोई गम है तुम 2 रकात नमाज पढ़ लो नफल अल्लाह को सवाल कर लो लेकिन अल्लाह को सवाल भी पढ़ जाता है आत्मा कर उसका भी तरीका है वो इस तरह ना कर सके तो नमाज पढ़ी तो उसके बाद आज जाके जिस तरह कोई साहूकार अपनी उजरत का मुआवजा मंग रहा हो इस तरह नहीं होता क्यों तुम अल्लाह को यार देखो तुम देड़ा ना देड़ा उससे देने तुम उस चीज़ तो हट के उस तो मुबारक होकर पढ़ो ना उससे छोड़ दो ना देना चाहते दे देसी ना देना चाहते ना देसी अपने तरीके ना करो हर चीज़ और जिस वक्त तुम ठीक हो सो तो अल्लाह देसी तुम पॉजिटिव साइड से चलो तो अल्लाह रिजल्ट देसी ना तुम नैगेटिव साइड से जासो तो अल्लाह रिजल्ट ना देसी। साढ़े सब तो बड़ा मसला ये कि असं अल्लाह को रिजल्ट अपना मांगो और अपने टाइम फ्रेम में मंगो ना अपने टाइम फ्रेम में मंगो ना अपने मुताबिक मंगो उससे छोड़ दो जड़ा करसी बेहतर कर तुम छोड़ के तो देखो तुम छोड़ रहे नहीं हो मसला है असी नहीं छोड़ना तुम क्या असी नहीं छोड़ना। मैं वाले साहब ने क्या मैं क्या जी जितने पैसे पाए ने मैं क्या जितने सूते ने सारे हटा दो ठीक है कहना खासा के दो मैं क्या यकीन रखो ना उसका तुम यकीन रखो यार ना देता था फिर उस लड़ के नहीं हो ना फिर कही होगी तू तो कहना से ना जैसे फिर गिला कर के हो सी भूखे सो जा सो यही हो सी ना उस भी उसकी बेहतरी हो सी लेकिन साड़ा मसला है असं उस हद तक यकीन रखना चाहने मैं हमेशा वाले साहब ने कहना और भी अबू कहने बच्चे ना के उसी मैं कह जी अंदर मैंने यतीमा पलते देखे और माँ प्यो सच्चे को बेहतर पलते देखे बिल्कुल तो फिर कौन माँ कहता है कि अल्लाह की रात ने वो फिर उनके घर मूसा पैदा और जाके दोसा बड़ा कर सकता है मरियम तो मारियम क्यों नहीं कर सकता लेकिन यकीन रखो 110% यकीन रखो 110% रखो 210% देसी में तुसी रख के दे देखो तुसी आज राती सो जाओ थोड़े जेब में कोई पैसा नहीं मैं आजमाया है ठीक है तुसी सो जाओ जी थोड़े जेब में कोई पैसा नहीं तुसी कर मेरे तो टाइम आया मैं खाली पर नहीं दस शुगर में तो खैर पता हो मनान में बहुत अच्छी तरह पता है क्योंकि बहुत दफा उस वक्त टाइम आया जी 200 रुपए तो 300 रुपए में ऊपर चला रहे पर मैं यकीन सी कि कल बेहतर हो सी मैं यकीन सी कि कल बेहतर हो सी चीज़ां ठीक हो सन पर चीज़ां ठीक होने का मतलब यह कि तुसी ठीक अगर हो गई तो तुसी भी अपनी चीज़ों को ठीक करो अपनी चीज़ों को रैक्टिफाई अपनी गलतियों को रैक्टिफाई करो उन्हें तो पिछे ना हटो ये ना कहो कि जी ये चीज़ें तो मैं ठीक जो होने तो चीज़ा ठीक है तुसी समझो कि अगर ठीक है
वो बेहतरी की तरफ जा रही है और बेहतर हो सकता खुदा थोड़े वसीले आपे परेशानी किस तरह नहीं आती मसाइल किस तरह नहीं आते हर बंदे ते आते मसाइल में एक चीज़ को उल्टा लैके बह जाना और समझना कि तुसी हल कर सकते हो फिर मैं खालिद भाई को जिक्र करा मैं बंदे असी जगह पे सा ते एक बंदे ना लड़ाई हो गई अच्छा वो बंदा लिसा सी थी जिसकी लड़ाई हुई ये जिसने लड़ाई की थी बड़ा लिसा सी वो एंड ते पता है जिस जमीन ते उसने कोई हाथ नहीं चाया उसने दूसरे ने हाथ चाया ये चाया वो टैप है ना उसने क्या कि खुदा अल्लाह पूछ मैं कोई नहीं कर रखना मैं तेरे पास ना खुदा अल्लाह पूछ वो बदल करा कि उसने फिर वो डना चाया तो माने मैं क्या खान बस कर मैं कि इसने जी गल कर छोड़ी है ना खुदा दे बंदे अगर उसने पूछ के था ना अगली पिछली नस्ल तेरियां रोल जा सकती उससे दिल तो होना कार निकल रही है तो अल्लाह पूछे खालिद भाई मैं हमेशा कहना होना और मैं फिर आज कहना कि ताकत का मज़ा उस वेले वे कि जिसले तुहाडे हाथ विच होवे और तुसी उस अप्लाई कर सको और तुसी ना करो तुसी माफ कर दो उस ताकत को ताकत कहते बेसिकली तो ताकत अपने आप पे अप्लाई करो ना बिल्कुल माफी की ताकत सही मैं माफ कर देता यार कोई मसला नहीं। मैं ठीक है जी बहुत दफा इस तरह है मैं मतलब कितने एहसान लड़ाई हो गई ते मैं क्या होने बंदा दब गया मेरे मुंह की लड़ाई थी मुका मार सकता था सब कुछ कर सकता था लेकिन मैं क्या नहीं यार वो नहीं हो सकता मैं खालिद भाई पूरी उम्र में काटन के कपड़े नहीं पाए अच्छा मान नहीं अच्छे लगते मेरे को लेते कि वाइट एक सूट पर लग गया उसी मैं नहीं पाना मैं कहना इस कपड़े भी अगर सही और मां देंदा ही अल्लाह ताला ने जे कुछ देता है इस वास्ते देता है मैं समझना कि क्योंकि मैं हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु ज़मीन ते चलते सन ना तो कहते सन क्या करना ना चलो बिल्कुल कि ज़मीन की तरह हिसाब ना मान ले जी जिथे अकड़ आ गई थे अकड़ जरूर अकड़ अल्लाह की जात ने नहीं की थी अल्लाह की जात जिस नाल मज़ा कर दी उस नहीं की थी तुसी किस तरह कर रहे हो सही आपने अकड़ नहीं करनी चाहिए ना अकड़ हो जिथे अकड़ ते फिरौन की निशानी अकड़ ते शैतान की निशानी उन्होंने में ये चीज़ है वो उठ के कहते हैं कि जी मैं क्यों करा बिल्कुल फिरौन कहते हैं कि मैं ये कर सकता जिथे मैं आ गया ना बस उत्थे दुनिया रुक जाती है थोड़े वास्ते दुनिया रुक जाती और जिस चीज़ एक और चीज़ मैं दसा गल है जिस बंदे को अल्लाह ताला ने दिता है और वो गलत रास्ते से चल रहा है अल्लाह दे ही जा रहा है दे ही जा रहा है दे ही जा रहा है यकीन करो उस बंदे को बैठ के फोर्स कर देना चाहिए सही क्योंकि अल्लाह उसको जो हिसाब लैसी ने उन्हें दे सकती उसको चाहिए कि फौरन वापस हो बिल्कुल रिपेंटेंस जी है ना तौबा साढ़े को तौबा का ये है ना कि जा के अल्लाह को तुसा ने ते कमरे बंद करके अपने आप रो के ते तौबा कर ली तौबा ये चीज़ नहीं है तौबा अरबी का मतलब है वापस हो जाना पलट जाना सही जिस रास्ते से तुसी चले उस रास्ते तो वापस जा सकते हो तौबा अगर मैं $1 बिलियन बढ़ा लेते अगर मैं 5 करोड़ का घर ले लेता है फ्रॉड करके जालसाजी करके तो तौबा ता हो सी जिस वेले वो पैसा वो लोगों को वापस जासी और एक घर विकसी ता अल्लाह तुहाडी तौबा कबूल कर सी तौबा है नहीं कि अजाब से रहते आ गया दे अल्लाह सी माफ़ी मंगने हैं डंडे से जोर देते सारे माफ़ी मंगते जी तौबा वो वे कि तुसी आखो कि असी वापस जा सकते इस चीज़ तो असी सब तो बड़ी साडा मसला है असी शरीयत अपने आप से अप्लाई करना नहीं चाहते मैं देखना चाहना शरीयत खालिद से अप्लाई हो उससे हो मेरे पे ना हो क्योंकि फिर मतंगी होती है असल तो सब तो बड़ा मसला है और जदों तक तुसी अपनी जात ना नाफे सीधी सादी लाइफ गुजारो बस सिंपल जी लाइफ गुजारो सब कुछ ठीक हो ऐसी राह आपे खुलते असल परेशानियां आंदियां ठीक है बाज़ जगह ते अजकल के हालात है जिन बाज़ जगह ते इंसान को झूठ का सहारा लेना पैंदा है लेकिन कोशिश करो कि दूसरे बंदे को नुकसान ना पहुंचे क्योंकि उसका नुकसान का अजाला अल्लाह नहीं करना लगा और तुहानू खुद करना पैसे और जब तक तुसी है वो और तुसी उस चीज़ से डायरेक्टली चलते रह और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते रह चीज़ आप पे ठीक हो सकती और दूसरी चीज़ ये कि कदे किसी ने जो थोड़े दरवाजे से आवे ना वापस ना करो ये पता कोई फरिश्ता आया हो सही आपने बिल्कुल तो क्या पता पर किसी मुँह से नहीं किया और किसी ने तो तारो नहीं मैं बाज़ जगह देखा तो होना ना तो और देखा कोरोना का इशू चल रहा है
वैसे मैं कितने जाऊँ जो रोड ऑर्डर करने तो उसने आती आरन मारो, मैं क्या आरन नहीं मारो, आवाज़ दो, खुदा तो नहीं आरन मार रहे। अल्लाह ताला ने जब इंसान कुरान में क्या कि मैंने इसे वाजिबुल तकरीम बना दिया, इज्जत दे के पैदा किया। अल्लाह ने इज्जत चाह दी तो अल्लाह के बंदे तुसी किस तरह नहीं दे रहे। सही गल है। पर तुसी नहीं देने का मकसद है तुसी अपने आप अल्लाह की जात तो बढ़ के समझ रहे हो। मतलब यही बात है। अगर ये आपने तौबा की बड़ी अच्छी बात की है, ये अगर मौलवी हज़रात जिनका काम है वो अगर लोगों को ऐसे ही एक एक बात करके समझा दें 10 मिनट में, एक चीज़ एक जुमे को ले लें, किसी भी टाइम ले लें, ये बातें समझा दें, उन्होंने जुम्मा अपना नहीं मुक्ता खान पे। यही बात है। देखिए अब तौबा का ये मतलब है कि बंदा तौबा करे, पीछे मुड़ जाए, कभी वो काम दोबारा ना करे। लेकिन पीछे मुड़ते हुए हर चीज़ को देखो, पीछे मुड़ना मैं दसना उन्हें फर्ज करो अटक गए, ठीक है, तौबा का मतलब है वापस आना, इतने तक वापस पहुंच सकते तौबा होती। जिधर से गए हाँ अटक जी बैठ के तौबा कर लेती तो तौबा नहीं। और कोशिश करो जो अल्लाह के नाम से मंग रहा है उसने तो, क्योंकि वो बड़ी ऊंची अथॉरिटी के नाम से मंग रहे हैं। मेरे वाले साहब ना बीमार सन, तो वाले साहब ने कहा कि मैं मां बुलाया तो मां क्या कह रहा है खुदा ना वास्ता जिंदगी को उत्ते थले हो जानी ते मां किस डॉक्टर साहब तुसी पहले मां और गिलास के नाम के कहते हैं उसको साढ़े को वो वैसी जी एक ही बेचती है के कहते हैं उसको खैरात करी। अच्छा मैं क्या जी मैं तो खैरात नहीं करना। कहते क्यों? मैं कह जी ना मैं थोड़े पीछे करना ते ना माऊ पीछे करना। मैं पैंचो तेना लोगों खाने क्यों खिलावा जो दादा गड्डियों ने मारे तो खैरात लगती ही नहीं ना ते। जी हाँ। अब वो कहने तू दावत समझ के कर नहीं। मैं कह मैं समझना अब उन्हें मैं आख्या कि जी 5 मंझा आनो मेरी जिंदगी में मेरी खैरात अम्मी की खैरात कर छोड़ 5 मंझा के नाम सही 5 मंझा का मतलब आया 7 लाख रुपया। मैंने 7 लाख की टैक्स के मंझा खड़ी है। अच्छा 7 लाख की उसने पकाई सही सब कुछ 14 लाख रुपए बेचा ने खैरात की। अच्छा उस 14 लाख रुपए 3 जनरल स्टोर पै सकते थे जितने लोगों का रिजल्ट चल जाता पूरी फैमिलियां टुट जाती। मैं वाले साहब को कहता हूँ सोच गलत है। मैं कर रहा इस वास्ते कि तुसा दी ख्वाहिश है थोड़ा पैसा है, बड़ी सोच गलत है, कोई फायदा नहीं है इस चीज़ ऐसा छोड़ो। मैं क्या 3 जनरल स्टोर पा दो गरीबा पा दो। मैं क्या उन्हें बच्चे भी दुआएं आगे बच्चे फिर दुआएं आगे बच्चे फिर दुआएं बिल्कुल। मैं कि जी थोड़ी मंझा खा के ते लोग ते पैंट जाके बाथरूम में बैठ के सारी चीज होती खत्म हो जाती। मैं क्या कर न करो। मैं क्या मैं नहीं करना, अपनी जिंदगी कर दो अपने पैसे तो कर दो, मैं नहीं कर मैं वो कर दे सने ये नहीं कर सकता, मैं कर ही नहीं सकता। मैं किसी की खरात गया नहीं है, किसी की खरात मैंने खाधी नहीं, मेरे तो लगती ही नहीं मैं किधरों खाऊं। साढ़े ग्रां खरात होती है इतने तक लोग काला कर देना। आज कोई आ भी जाना है कभी भी रिश्ता यार साड़ी खरात है हमी चला जाना हाजरी पा देना, रोटी नहीं खाना क्यों खावा मेरी तो लगती। और मेरे से किधरों खरात पैं जो 40 लाख की गड्डी में जा रहे थे खैरात वो खुदा दे शर्म भी नहीं आती ना लोग पैं जो लगते तो जाके तो खैरात खा रहे होंगे यार। खैरात तुम जाके हाजरी पा लो जैसे घर डेथ हुई है या कोई भी उठे मैयत वाले घर रोटी खानी वैसे भी गलत है क्यों वो उसकी साइंटिफिक वजह है ना। वो लोग अपने काम में बेचारे लगे होंगे तुसी उन्हें रोटियां पे चला छोड़ो तुसी उन्हें रोटी दो तुसी उन्होंने कहा तुसी गुआंढी और तुसी रिश्तेदार तुसी उन्होंने मेहमान की रोटी करो उन्होंने कहो कि जी बाहरों जड़े आन आके रोटी खाओ तुसी उन्होंने पा छोड़ दो कि जी रोटियां भी बढ़ाओ तो ये भी करो तो पेप्सियां भी आनो तो ये भी करो। ट्रेंड बन गया लोग पीछे बातें करते हैं करन ना बातें जी बात ना क्या होता है। नहीं यही कह रहा हूँ कि मैं सारा कुछ उल्टा बोलता मैं क्या ना दुनिया बातें करे मेरे पीछे पैंट जो बैग मैं कहना माँ ही डिस्कस करे माँ चो करन जिसने डिस्कस करना सब हम दूर तक इस्लाम के पास नहीं है। इस्लाम ही तो जा रहा है हम ही तो जा रहे हैं। सर दुनिया की गल्ला करने ना कुछ नहीं होता यकीन जानो दुनिया का काम है गल्ला करना। साढ़े नबी पाक बच्चे गल्ला करते हैं मक्का बैठ के साढ़े नबी पाक बच्चे गल्ला करते हैं लोग अल्लाह की जात पीछे गल्ला करते हैं। दर्दी कौन सही बात है।
ये खुश हो कि सब पे शामिल हो जासो कि लोग बड़े पीछे गल्लां करसन इस वजह तो खुद सोचो अगर तुम पीछे किसी गल ना की उसी कि उमर आगे हो गया इतना बड़ा से पैसा थे इतना बड़ा जंगजू पे जाके ते मोहम्मद नाल शामिल हो गया कितने होंगे अबू बकर पीछे नहीं कि सर मैं तुम्हें दसा दुनिया में सब तो पुराना अकाउंट हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु होता है स्टिल वर्किंग है अकाउंट बैंक अकाउंट अच्छा अच्छा अभी भी वर्किंग है सऊदीया में है आप गूगल कर एवं ते गनी नहीं कहते उसने अल्लाह ना लो कारोबार की अल्लाह तक काफ़ी नहीं होया अल्लाह की रास्ते में देता गया ना अभी भी है सर्च करो तो ओल्डेस्ट बैंक अकाउंट इन द वर्ल्ड जितने पैसे उन्होंने बागां तो आते हैं जितने पैसे आते वो बैतुल दे देंगे कोई पैसा बाद बैंक अकाउंट खोल के सऊदी गवर्नमेंट ने उसको लाया टर्किश गवर्नमेंट ने लाया और सऊदी गवर्नमेंट को लाया वो उसे लगे रहे चीज़ें चल रही हैं